मैं करेक्शन कर दूं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस.के. राज जी से, प्लीज। सर सामने फोटो आएगा सर, फोटो एक चीज ना बोलेगा ये सब टाई एंड एप्पल भी है हमारी एडमिट लगाने में टाइम लगा दो नहीं लगा लेंगे बात सर लगा सर। आनंद जी पकड़ ले यार इनकी मोहब्बत है साहब, इनकी मोहब्बत है। सब हम लोग बैठे हुए यहाँ पर। ये कम टू माय हाउस एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट। पीछे हो रही है ना फोटोग्राफी हो रही है, सारे हो रहे हैं ना। यस यस सर। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आर.पी. गुप्ता जी से, प्लीज आए। ताली में जाके सभी लोग स्वागत करें। तुम इसमें बोलो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता जी से, कृपया आए मंच पर। गाड़ी का कटवा कर चाहिए, गाड़ी तो कटका नहीं चाहिए। आज रात को बुला लो, मैं रात को बिल्कुल एक नहीं बुला लो, हम बुला लो तो उसे कटवा दो। स्वामी जी आ गए। स्वामी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर एस.पी.एस. चौहान जी से, वो भाभी जी के साथ आए। अरे हो रहा है, मैं दे दूंगा। आगे इधर से इधर से इधर से बस हाथ निकाल लो जेब में से, हम यहाँ साथ हैं। एक मान लो पहना दो, बॉस को दे दो, बॉस पहना दो। एक दूसरे को पहनवा दो, बॉस एक दूसरे ये तो घर की बात है बस। अच्छा जाओ जाओ, बारी होती तो बाहर तो पट्टी में रहना पड़ेगा। नहीं बैठे भी बराती में ना। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर एम.बी. सक्सेना जी से, प्लीज आए और हमारा सम्मान ग्रहण करें। हमेशा गलत चल जाता है, हाथ तो सीधे चल रहा है। मुझे ले जाओ, मुझे और कहाँ पाइप पहुँच गई? आपके नंबर है ताली वाली बजाइए थोड़ा सा। Saxena is my president. I am very privileged and feel proud of him.
that being secretary and he has got such great traits. बहुत खेलते हो Thank you, sir. सर आप कहना चाहेंगे? सर 2 शब्द कहिए। भाषण नहीं Actually, this is very proud moment for me. I am getting a little more emotional now because I had to struggle a lot along with Dr. Shagir to establish this state medical association at that crisis period, and I had never imagined, because of so many obstacles in between, out of 10 or 12 years in the state, that Sharad will ever become the national president and will achieve such great heights. And today, I feel very glad and proud to find him on this place. And once again, I give my blessings and thanks to go and keep it as much of the heights what he has attained so far. Thank you all very much. Entire cooperation for the entire state by members. Thank you once again. एक चीज और विश करो, you should go to WMA now. But जाएंगे जाएंगे and not only that, पहुंच चुके हैं ऑलरेडी the thing is this, not only what that, Already over. but I simply bless him that never forget, sky is the limit. अच्छा आओ नीचे आओ। And अशोक भाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी से कृपया आए और हमारा सम्मान ग्रहण करें। सर आप अभी 2 शब्द मोमेंट रखिए सर का। हाँ बोले भाई, इनका क्रेडिट है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद में, बहुत ही ह्यूज एंड बिग सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। सर बोले अब 2 शब्द बोलना है, इस पर कोई दो राय नहीं। सेक्रेटरी रहा है मेरा और डॉक्टर एम सक्सेना साहब के, लेकिन उसी से हम लोग कहते थे देखो भाई ऐसा है कि जितना ब्रिलियंट आदमी है वो नेशनल प्रेसिडेंट तो इसी को बनना है अभी से, और आप सबके कोऑपरेशन से नेशनल प्रेसिडेंट बना और 7 महीने में इस बंदे ने प्रूव किया कि हाँ नेशनल प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए। सारे मंत्रालय से कोऑपरेशन करके कोऑर्डिनेशन करके आईएमए की जगह जो पहुंचना चाहिए वो उसने प्रूव करके दिखाया कि ऐसे आईएमए प्रेसिडेंट होना चाहिए। थैंक यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। Thank you, sir. Now I will request Dr. Ravi Mehra sir, please come. डॉक्टर रवि मेहर सर हमारी चमक है आईएमए की, रोटरी हो चाहे आईएमए हो, मतलब ही इज द मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट वेल ड्रेस्ड पर्सन इन आईएमए आई शुड से। रोटी में गवर्नर है। हाँ रोटरी में गवर्नर है, बिल्कुल, तभी तो कह रहा रोटरी हो चाहे आईएमए हो, इन एवरी प्लेस ही इज शाइनिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सर से कि 2 शब्द करें। मुझे पता नहीं पास्ट में भी यूपी लीडरशिप को ऐसा मौका मिला था क्या जो आज हमें मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है ना। तो ये भी डॉक्टर शरद की एक बहुत बड़ी बात है कि भी लीडरशिप इज गेटिंग अ चांस टू गेट ऑनर्ड इन हेडक्वार्टर। प्लीज। Thanks a lot, National President Dr. Sharad, and the Galaxy who is sitting on the dais. I'm really a proud member of the Indian Medical Association National, and I'm really thankful to all of you, sir. You are given the opportunity to lead way back in 13-14 to lead this brilliant state of Uttar Pradesh, and I'm really proud because I'm standing just next to my friend Dr. Sharad, who has risen from a general member of the Indian Medical Association to this highest post of the nation. इनके लिए रोटरी में हमेशा से कहा जाता रहा है कि डॉक्टर राजू नोज इट, अगर गवर्नर वो हो नहीं सकता जिसने 2 लाइन कभी ना बोली हो। सो डेफिनेटली आई एंड माय डेलिब्रेशन विद दिस कि तारीफ में जिनकी सब कुछ कह गया, तारीफ आप लोगों ने सबने तारीफ करी है, तो तारीफ में जिनकी सब कुछ कह गया, दिल मेरा कहने लगा
अभी बहुत खुश रहेंगे। थैंक यू सर। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर विनीत कुमार और अनुरोध करूंगा भाभी जी साथ हैं। डॉक्टर विनीत गाजियाबाद से और संभल से दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। भाभी आप भी आ जाओ, फोटो किसी और को दे दो, राजू बोस को दे दो। और हमेशा एक्टिव हमारी इतने मीटिंग्स में उपस्थित रहते हैं, सबसे बड़ी इनकी तारीफ है भाभी जी के साथ। ये बात हो गया। मैडम ने यहाँ नंबर दीजिए, यहाँ नंबर दीजिए। रणवीर से कहूँगा 2 शब्द कहें, भाभी को बनाओ ना। डॉक्टर चलो जी, ये आपका ताम्रपत्र करो। लीजिए डॉक्टर विनीत, आप कुछ 2 शब्द याद करो। हेलो, नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद को मैं, पुराने लोग जितने भी आईएमए में आने वाले हैं उनमें मैं काफ़ी पुराना हो गया हूँ। मैं जो है प्रेसिडेंट बना 12-13 में, तो शरद को मैंने ग्रास रूट वर्कर से देखते देखते यहाँ तक देख लिया। और हमारी विशेष थी और हमारी यूपी के लोगों की मेहनत थी कि डॉक्टर शरद नेशनल प्रेसिडेंट बने। और आज हम लोगों को यहाँ आने का, आईएमए हेडक्वार्टर में आने का ऑनर मिला। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। चाहते रहें कि आगे बढ़ें, WMA में जाएं और भी कुछ करें। जो काम ये कर रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, उसकी भी सभी जगह तारीफ होती है। मैं टच में रहता हूँ सब लोगों के, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा ही है। ये तो बच्चे की तरह इसको हमने रखा और ये आज यहाँ तक पहुँच गया। ये हम लोगों के सब डॉक्टर वो भी तिवारी हैं पुराने लोगों में, वो उस समय से हम सब थे जो हैं, उनमें से हम लोग हैं जो डॉक्टर शरद को कहाँ से कहाँ देख लिए। ये बहुत हम लोगों की लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शरद हैज ऑलवेज बीन वेरी डियर टू अस एंड बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इन टच इन with Ghaziabad, so whenever we used to meet in IMA meetings or anywhere, he used to meet with so much respect. So that was very, I always used to feel very grateful, and we knew that he'll be doing something great for UP, and that is why all of us, I think most of the people sitting here knew that he can go far ahead, and so we all wished very good luck to him always, and that is how he is on the top of this nation, and maybe he'll do something better and maybe much better in future. All the best, Sharad. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब डॉक्टर AP सिंह सर से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया मंच पर आएं और हमारा सम्मान करें। हमारे डॉक्टर AP सिंह इलाहाबाद से, और ये भी बहुत एक्टिव, इन्होंने भी नेटकॉन इलाहाबाद में ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, बहुत ही अच्छी नेटकॉन मेरे ख्याल से यूपी में हमेशा याद रखी जाएगी। इसलिए भी नेटकॉन हो और इसलिए भी बहुत बढ़िया नेटकॉन हुई। और मैं भी सिंह से कुछ कहूँगा कि 2 शब्द हैं। दो ही क्यों कह रहे हैं, 4 क्यों नहीं? आपको 4 का मौका मिला। 2 ही कह रहा है। 2 ही। बहुत बहुत धन्यवाद IMA हेडक्वार्टर को। इस तरह का प्रोग्राम बहुत साल से हम लोग IMA में आ रहे हैं। जब डॉक्टर मल्होत्रा साहब प्रेसिडेंट बने थे, उसके 22-23 साल बाद हमें ये गौरव प्राप्त हुआ, और इस सेंचुरी में पहली बार ये चीज़ मिली है हमें। सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को इस बात की है, व्यक्तिगत मेरे लिए, कि डॉक्टर शरद सिर्फ हम लोगों के साथ ही आगे नहीं बढ़े, इनका शपथ ग्रहण भी यूपी में ही, और वो भी प्रयागराज में हुआ। ये हम लोगों के लिए, खास करके इलाहाबाद वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी इन्होंने उस दिन फ़ोन किया था,
कि ऐसा ऐसा है डॉक्टर अशोक और ये, तो यही हुआ था कि हाँ अगर तुम्हारा शपथ ग्रहण यहाँ होता है तो हम लोग कॉन्फ्रेंस लेने को तैयार हैं। ये पूरा हुआ सपना था। बहुत हार्ड वर्कर विद जेन्युइन थिंकिंग मैं कहूँगा, वो चीज़ इनके अंदर है, इसीलिए आज ये यहाँ तक पहुँचे। अभी मुझे लगता है शायद और भी तमाम जगहें बची हैं जहाँ पर कि इन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, नेशनल हाईवे को रिप्रेजेंट करना है, उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करना है, गाजियाबाद को रिप्रेजेंट करना है और हम सब को रिप्रेजेंट करना है। बहुत बहुत ये जो नेटकल हुई, मैं और डॉक्टर शरद बैठे थे और इनके पास फोन आया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो एक मिनट नहीं लगा, इन्होंने कहा इलाहाबाद कर देगा। और जिस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा इलाहाबाद कर देगा, उसी कॉन्फ्रेंस में वापस इलाहाबाद देगा, कर देंगे, सोचना ही नहीं है। आप कह रहे हो तो करेंगे। ये इलाहाबाद के बाद जोरदार ताली हो जाए। एपी सिंह और अशोक ने मिलकर जो काम किया उसके लिए ताली हो जाए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आएं और हमारा सम्मान ग्रहण करें। एपी गुप्ता सर बहुत ही सुलझे हुए और सॉफ्ट, थोड़ी सी इनकी अटेंडेंस कम रहती है हमारी मीटिंग में सर की। 75 है, अच्छे सर ऑर्थोपेडिशन है। और क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा हेल्थ रीजन से शायद कम अटेंडेंस रहती है सर की। तो एक बात है, मैं पहले से ही शरद भाई से कहता था कि कर्म का फल जरूर मिलता है। मेरे सीनियर्स थे जो नेशनल प्रेसिडेंट के इच्छुक थे, उनको भी मैं कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ कीजिए। उन्होंने माना तो CWC कराई आगरा में, उसके बाद फिर बनारस में प्लान कराई, हालांकि शायद वो नहीं पाई। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई और हेडक्वार्टर और जो भी होते हैं वो भी देखते हैं कि आप क्या ग्रास रूट वर्कर है और आप कितना मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल मिलता है हमेशा। तो शरद भाई अपनी मेहनत से और सबको साथ लेके यहाँ तक पहुँचे, बहुत बहुत उनका को बधाई। दूसरी बात ये है कि ये इनकी जो ननिहाल या मामा का घर है वो मेरे पड़ोस में है, मेरे शहर मेरे गांव में है। तो ये बचपन से वहाँ आते थे, तब से ये जानते हैं। और दूसरा ये है कि प्रोटोकॉल बहुत निभाते हैं। अब मैं बीमार पड़ा तो मुझे अभी तो एक बार देखने आने के लिए कहा तो मैं था नहीं, देख इस मंडे भी देखने आए। ये इनका दूसरा पार्ट है कि ये सारी प्रोटोकॉल निभाते हैं, फैमिली रिलेशन निभाते हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो और ग्रेटर हाइट्स को दें। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? अरे सर खड़े आपके माइक लेके। हम बोलने का कोई मना नहीं करते, वो भी शरद भाई की जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर। हमारा इनका बहुत साथ रहा है हर तरह से। और जैसा कि अभी हमारे कुछ बुजुर्ग साथियों ने, पास्ट प्रेसिडेंट्स ने अपने अनुभव व्यक्त किए शरद के बारे में, जब व्हेन ही वाज ए स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सक्सेना एंड डॉक्टर इनके साथ और थे अशोक अग्रवाल बॉस के साथ। और तभी से आप लोग देख रहे थे कि ही वॉज वेरी एक्टिव डायनेमिक पर्सन। और मुझे तो मेरी सबसे पहले जो संघर्ष में जो मुलाकात हुई वो आगरा में जो ट्रिब्यूनल फॉर्म कराया गया था, याद है? उसमें उस समय स्टेट सेक्रेटरी था। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमने देखा, इसके अंदर कुछ खासियतें हैं वो हम सब जानते हैं। इसीलिए मैं यहाँ शरद भाई से ये उम्मीद करूँगा कि जिस मुकाम पे आज यहाँ पहुँचे हैं, इस IMA को पूरे नेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ अपना योगदान जरूर दें, ताकि हम सब गर्व महसूस करें। और मुझे पूरी उम्मीद है शरद अपने टेन्योर में IMA के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करके जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अशोक राय सर, कृपया मंच पर आएं और हमारा सम्मान ग्रहण करें। अशोक राय सर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेशनल लेवल के
और वाराणसी से, और मेरे को इनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत ही सुलझे और एक्टिव आदमी, और स्मार्टनेस तो आप इनकी देख ही रहे होंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थैंक यू डॉक्टर राजीव। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूरी टीम का, हम लोगों के सम्मान के लिए, खासतौर से आईएमए उत्तर प्रदेश के हमारे सभी पास जितने भी लीडरशिप है उनके सम्मान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि डॉक्टर शरद अग्रवाल को मैं सन 2002 से देख रहा हूँ। तब मैं यूपी स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करता था, डॉक्टर ओपी तिवारी साहब सेक्रेटरी थे उस समय। तब से मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी एक्टिविटी को देख रहा हूँ। तब से ये एक्टिव हैं और लगातार, मतलब बिना थके बिना हारे, और एकदम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। और इनकी लगन, इनकी तपस्या और इनका जो इंथुसियाज्म है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये कभी हिम्मत नहीं हारते, ये इनकी कला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खास बात जो मैंने देखी कि इनसे सीखने वाली बात है कि एक सबको मिला करके कैसे एक सूत्र में बांधना है। अब पूरा यूपी एक सूत्र में बंधा है, वो ये मैं इसका इनके लिए इनका कायल हूँ इस बात के लिए कि एक सूत्र में कैसे बांधना है पूरे उत्तर प्रदेश को, इनसे कोई सीख सकता है। तो शरद मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर एम के बंसल जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आएं और आईएमए हेडक्वार्टर का सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर बंसल हमारे वेटरन लीडर और मेरे प्रेसिडेंट, तो हमेशा एक ही बात कहते थे, तू राजीव कर दे, बस चिंता मत कर। ये इनका डायलॉग होता था और सब काम हो जाता था। ही हैज डन वेरी वेल। सर आपका सम्मान है। आप मंदिर में जब भी दर्शन किसी को भी करने हो, शंकर जी बहुत पुराना मंदिर अंग्रेजों के टाइम में जहाँ से वॉर शुरू हुई थी, हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ था, पूरा महादेव मंदिर क्रांति जहाँ शुरू हुई थी, उस मंदिर में अगर आपको अभिषेक करना हो, दर्शन नहीं अभिषेक करना हो, तो बॉस को फोन मारो और तुरंत दर्शन वही मिलते हैं, उसको पूरे टाइम रहते हैं। सर आप दो पहले तो मैं अपने शरद भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे यूपी स्टेट से जो मुकाम इन्होंने हासिल किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरे जितने भी यूपी स्टेट के पास प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो हार्ड वर्क किया यूपी स्टेट के लिए, शरद भाई इनके आपका दर्शन का आपका जो भी आपने कार्य किए, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कभी इसमें हाथ होगा। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और 30 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, जब गाजियाबाद ने एक स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल के सामने, IMS वर्किंग कमेटी, उस समय डॉक्टर हरि प्रताप, डॉक्टर किहन मल्होत्रा, मैं उनके पास बैठा था और ये इस तरीके से काम कर रहे थे। उस समय डॉक्टर हरि प्रताप का कहना था, सिर्फ वर्ड बता रहा हूँ मैं, ये IMA का चमकता हुआ सितारा है, एक दिन कुछ न कुछ करेगा। तो ये हरि प्रताप के वो 30 साल पुराने शब्द मुझे याद है और वास्तव में मैंने इस 30 साल में इसके साथ में रहा हूँ। इसका वर्क, इसका दृढ़संकल्प, संघर्ष किस तरह से किए जाते हैं, ऐसे ही कोई आदमी इस हाइट पर नहीं पहुंचता जब तक कि दृढ़संकल्प, कर्तव्य निष्ठा और सबको साथ लेकर के चलने की कला ना हो, तो तभी ऐसा मौका। सर भाई फिर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने फायर ब्रांड मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप सिंह को मेरे प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टेज पर आए।
और डॉक्टर दीपक जी मेरे प्रेसिडेंट रहे हैं, ही इज माय बैचमेट आल्सो। और आजकल ये हमारी पूरी यूपीआई में स्टेट की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी संभालते हैं। मतलब कोई मैसेज गले से ना रह जाए और कोई डल जाए तो उसका जवाब ना मिल पाए, तो इसका मैं प्रदीप सिंह करके छोड़ा है। डॉक्टर प्रदीप सिंह, सबसे पहले तो आज का दिन यूपीआईएमए के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि आज हमारे बीच का हमारा भाई नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट के रूप में हम लोगों को सबको सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर शरद के बारे में तो मैंने एक ही वर्ड बोला था, जब तक ये शायद प्रेसिडेंट बने भी नहीं थे। कुछ लोगों को बड़ा वो बता कि इनके खून में आईएमए बसती है, और ये फैक्ट है। याद होगा शायद, मेरे ख्याल में बरेली की बात है। और दूसरा, जहाँ तक इनका कैरियर है, इनको कुछ लोगों को पता है, डॉक्टर चौहान बैठे हुए हैं, डॉक्टर हरेंद्र का जब ये सेक्रेटरी बने थे तो मैंने इनको किस तरीके से मैंने कहा था, मैंने कहा तो पीछे हट गए, ओवर यूज नहीं करूंगा मैं। तो उस समय को सेक्रेटरी भी जबरदस्ती बनवाया था। एक बार तो ये पीछे, क्योंकि बॉस के बहुत चेले थे, बैठने लगे थे, तो मेरे सेक्रेटरी तो इनको बनना ही है। बाकी इन्होंने काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जो इनकी वो है कर सकते हैं। लिमिटेशन होती है हर एक आदमी काम करने की, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और इनको आगे भविष्य के लिए WMO के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। इसी कड़ी को जब इन्होंने कहा था कि इनके खून में, डॉक्टर शरद के खून में आईएमए बसती है, उस टाइम बहुत सारे लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट कराया कि हमारे भी हो, शायद हम इस लेवल पे पहुंच जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने वरिष्ठ सचिव डॉक्टर OP तिवारी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आएं और IMA हेडक्वार्टर का सम्मान प्राप्त करें। 6 साल पहले सर का नाम लिखा हुआ हमारे बोर्ड पे लगातार, या तो ये रहे हैं डॉक्टर शरद रहे हैं ना लंबे टाइम तक। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शरद 4 साल तक रहते हैं ना? 2 साल भाई साहब, नियम चेंज करना पड़ा, इनके बाद में नियम चेंज करना पड़ा था। अच्छा, 2 साल ज्यादा कोई नहीं। अभी ये भी 6 रहता सर कुछ शब्द है। आज बहुत खुशी का दिन है। सबसे पहले तो शरद को हमने बधाई दिया, सामने मिल गए। हम लोग इधर 4-5 साल से आ नहीं रहे थे आईएमए में, क्योंकि कोविड आ गया, कुछ CMO की पोस्ट और ये सब ऐसी थी कि छुट्टी नहीं मिलती थी। आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर TN मल्होत्रा के बाद हमारा भाई, हमारा तो छोटा भाई है, और गर्व होता है कि आईएमए का नेशनल प्रेसिडेंट बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर शरद के आने से अब ये लगता है कि यूपी में जल्दी प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि अब हमारा छोटा भाई नेशनल प्रेसिडेंट हो गया है। तो अब ये जैसे शुरू से काम करता है, ग्रास रूट वर्कर आईएमए, जैसे सारे लोगों ने कहा कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं बना है, ये ब्रांच से लेके फिर स्टेट से लेके तब हेडक्वार्टर में इतने बड़े पद पे पहुंचा है। और हम यही कामना करते हैं कि ट्रेनिंग दे कि बाकी जूनियर्स भी इस लेवल तक पहुंच जाएं और यूपी के लोग जल्दी प्रेसिडेंट की कुर्सी पाए, जैसे बाकी स्टेट में हम लोग देखते ही हैं। तो इतनी मेहनत करके डॉक्टर शरद यहाँ आए, और मैं 25 साल से लगभग देख रहा हूँ, हेडक्वार्टर में आता हूँ। मेरे लिए तो आप लोगों से ज़्यादा मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ही एक सेक्रेटरी हूँ। डॉक्टर VC रस्तोगी और मैं 2 ही लोग हैं। अगर ये पास्ट प्रेसिडेंट का ऑनर, बेसिकली कोई भी ऑनर होता है पास्ट प्रेसिडेंट के लिए होता है, लेकिन मेरे लिए आज शरद ने हमको पास्ट प्रेसिडेंट की कैटेगरी में पास्ट प्रेसिडेंट के साथ बैठाया, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। और मैं शरद को चाहता हूँ कि और आगे जाए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनली और आईएमए के उसमें जहाँ भी आगे तक जाना है, जैसे WMO है या और आगे जाए ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो हासिल करें।
यही मेरी कामना है। थैंक यू। डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर ओपी तिवारी को बुलाने का सबसे बड़ा रीजन था कि डॉक्टर ओपी तिवारी थे वो इंसान जिसने पहली बार मेरे को स्टेट में लाए थे। मेरे को जो इस मीटिंग का जिक्र कर रहे थे अभी डॉक्टर एम के बंसल गाजियाबाद वाली मीटिंग का, उस समय स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर ओपी तिवारी थे। और उसकी मैं एक खासियत और बता दूं अपने भाइयों को, उस मीटिंग में खाना कम पड़ गया था। स्टेट वर्किंग कमेटी थी, आप सोचिए पहली बार गाजियाबाद स्टेट वर्किंग कमेटी करा रहा है, और जैसा सबने बताया सबको लगा के नया लड़का है, इसमें थोड़ा जज्बा है और ये कर सकता है। और मोहन नगर में हम लोगों ने करा था वो प्रोग्राम, समाओ ब्रांच में पहले तो लोगों ने मना कर दिया हम नहीं आएंगे, बट बिल्कुल खाने के टाइम पे 300 लोग आ गए और हमने वर्किंग कमेटी का उसी हिसाब से बनाया था लंच। अब वो कम पड़ गया, अब उस समय काटो तो खून नहीं, क्या करें। मैं बिल्कुल बहुत यंग था उस समय तो, और हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अशोक गुप्ता बहुत डायनेमिक थे। अब बोले क्या हो, तो मोहन नगर में आप सब जानते हैं ढाबा है, मैं कहा चिंता की बात नहीं, हमने फटाफट ढाबे से कांटेक्ट करा, हमने फटाफट खाना अरेंज कराया पहली बार। दूसरी बात, सबको ये हो रहा था शर्म लग रही थी, मैं शर्म आने की बात नहीं है, हमारी गलती है, सबके सामने चलो। हम स्टेज पे आए, मैं और अशोक गुप्ता का हाथ पकड़ के मैं कहा चलो आप स्टेज पे। हमने सबसे माफी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई, खत्म। हाँ फिर सब बैठे ना, सब खाए, लेकिन जो सबको असुविधा हुई तो हमने कहा भी गलती हो गई, लेकिन ये जानबूझ के नहीं करी हुई है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं थी इसलिए हो गई, लेकिन उसका हम अरेंजमेंट करा रहे हैं। तो यूपी स्टेट है, अपना घर है, तो सभी लोग आगे। हाँ, तो आज की स्टेट वर्किंग हमारी तो उसी में ही डॉक्टर ओपी तिवारी ने मेरे को असिस्टेंट सेक्रेटरी नॉमिनेट करा था यूपीआई में। इसके बाद हमारे बहुत ही एक्टिव कास्ट सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद प्रकाश, उनसे निवेदन करूंगा सबको मिला रहे हैं। फिर मिल जाएंगे आपको। पास वाइस प्रेसिडेंट, पास सेक्रेटरी है इनका, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट, दोनों पोस्ट के लिए इनका सम्मान। आइए कुछ बोलना चाहेंगे, ये तो रोज ही बोलते हुए शरद सर। मैं तो क्या बोलूँगा, मैं आप सबके आशीर्वाद से, और शायद शरद भाई के साथ तो मैं जो है 1989 से तब से ही साथ चला रहा हूँ, साथ ही रहोगे अब तक साथ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगला इंटरनेशनल प्रेसिडेंट WMA का प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल हूँ, ऐसी कामना करता हूँ और हम सब इनके साथ। थैंक यू। आनंद सेक्रेटरी तो भी बताओगे आप। थैंक यू। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजीव गोयल जी से, कृपया। पहले राजीव गोयल आया, सेक्रेटरी चल रहा है। राजीव गोयल जी से सर ऐसा है, प्लान ये हुआ था कि पहले पास्ट और जो प्रेजेंट है हाँ फिर वो प्रेजेंट। के लिए डॉक्टर राजीव गोयल जी मौका क्या छोड़े। मैं देखो डॉक्टर शरद ने जो यूपीआई में सम्मान दिलाया वो सबके सामने है, और इनका एक बात है कि इनको किसी ने कभी थोड़ा या ज्यादा कभी भी सपोर्ट किया, कभी भी भूले नहीं। जिन्होंने हमेशा आज नेशनल प्रेसिडेंट के आते ही या बनने के बाद या आज भी हमेशा सबको ग्रेटिट्यूड, सबको सम्मान और सबको इज्जत इनके दिल में जो है वो कोई और इस तरह से नहीं कर सकता है, मैं जानता हूँ। और जो आपने कहा WMO या किसी भी लेवल पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इनको 2 एस्पिरेशन शुरू में कहे थे। मतलब मैं जब भी मिलता हूँ तो 2
एक तो उनको मैंने कहा था एनएमसी में कभी जरूर आ जाना, तो अभी मौका नहीं लगा, पर मुझे लगता है वो हम ही पहुंच ही जाएंगे, वही एक रह गया। पर पॉलिटिकल लेवल पे मैंने उनसे कहा था यहाँ पे हेडक्वार्टर पे आने के बाद में एक बहुत बड़ा मौका मिलता है कि आप पॉलिटिकल लेवल पे एक्टिव हो सकते हो, आप नेताओं से मिलते हो, करंट लीडरशिप से मिलते हो पॉलिटिकली। तो वो इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है और आज बहुत से स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर, हमारे नेशनल हेल्थ मिनिस्टर, सभी लोग इन्हें बाय नेम जानते हैं, बाय फोन नंबर उनका रखते हैं और ये शायद फोन करें तुरंत फोन उठाते हैं। और बहुत से मैटर इन्होंने जो राजस्थान का सॉल्व किया था वो भी स्टेट मिनिस्टर ने इनसे सीधी बात करके सॉल्व किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने पॉलिटिकल लीडर्स इनको पहचान रहे हैं एंड दिस विल कंटिन्यू आई थिंक। थैंक यू वेरी मच। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर राजू बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया मंच पर आएं और आईएमए हेडक्वार्टर का सम्मान प्राप्त करें। ये भी हमारे रोटरी के वेटरन हैं और उतने ही आईएमए में एक्टिव भी हैं, राजू बॉस। डॉक्टर एस के राजू। ये तो वैसे भी मामा है। मामा? डायरेक्ट मामा है, तो डायरेक्ट मामा है। मैं तो ऐसे घूम के मामा क्यों कह रहा है? सही से मामा है, घूम के मामा? अच्छा ठीक है। अरे तुम गए नहीं यात्रा से? हम गए? गए क्यों नहीं? शब्द मिला था ना? हाँ मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर शरद अग्रवाल को। उन्होंने एक तो बड़ी अल्प आयु में उस पद को प्राप्त किया है जिसके लिए सभी लोग तरसते हैं, और जब आयु में कम आयु में अगर ये उपलब्धि है तो आगे बढ़ने के उतने ही चांसेस हो जाते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी ने आपके लिए एक ही शुभकामना दी है कि आप वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद तक पहुंचे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी बात मामा जी की हो रही थी तो मुझे एक दूसरे मामा जी और मिल गए, वो शरद की तरफ से हैं, मुरादाबाद वाले डॉक्टर विनय जी, और मैं इनकी वाइफ की तरफ से मामा लगता हूँ। तो सर दोनों ही पक्ष मिल गए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। इस कड़ी को आगे आपको शगन देना पड़ता है, वही फर्क हो गया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव जी से कृपया मंच पर हो जाए एक बार जोरदार। हमारे करंट में वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव का सम्मान ग्रहण करें। दो आ गया, करंट वर्किंग है, उनके कंधों में यूपी स्टेट है आजकल। आइए सर। कल को बोल रहे थे अयोध्या में यूपी कॉन कराई थी और बहुत अच्छे दर्शन सबके, और बहुत अच्छा रिसोर्ट भी था वो यूपी कॉन का। तो असल में मुझे बोलने आता नहीं, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही हैं वो शरद जी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हैं और शरद जी उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। और इस हम भी ये चाहते हैं, हमारी भी कामना ईश्वर से यही है कि ये दिन प्रतिदिन और आगे बढ़े। जिस आयु में इन्होंने इस मुकाम को अचीव किया है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें इनके लिए बाकी हैं आगे बढ़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट डॉक्टर MM पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं। हमारे पालीवाल सर, इनकी नमस्ते करने के स्टाइल से आप समझ गए होंगे किस लेवल के हैं ये हमेशा मीटिंग्स में जान हमारी होते थे, अभी कुछ शर्म में रोक रखा है ना। आज रात को चालू करेंगे। एक साल एक दिन के लिए सेंसर हट गया है, शाम के लिए आज पक्का हटा देंगे अगले साल। बहुत जिंदा दिल इंसान है।
कुछ और कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजीव जी। शरद जी के बारे में मैं क्या कहूँ, 44 साल से IMA का मेंबर हूँ मैं, 44 ईयर्स हो गए मुझे, और मैंने इतना डैशिंग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, नेशनल प्रेसिडेंट लेवल पर मैंने नहीं देखा। आज 44 साल 79 में मेंबर बना था IMA का, और तब से मैं देख रहा हूँ लगातार, और आई एम एक्टिव मेंबर ऑफ द IMA थ्रू आउट। I have never missed a single state working committee meeting and central working committee meeting, and I have seen so many things in Sharad Agrawal. He is a dashing man, और ये बहुत आगे जाएंगे, ये निश्चित बात है कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि कितने आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपको, आपने बुलाया हमें। हेलो।